दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ से एक ऐसी खबर या यूँ कह लीजिए कि एक वीडियो क्लिप हमारे सामने आई है जो कि हमारे देश के कुछ धर्म रक्षक बनकर मारपीट करने वाले लोगों की मानसिकता को भी दर्शाती है। इससे पहले कि मैं आपको ये पूरी घटना के बारे में बताऊं और इसे आपके साथ शेयर करूं, पहले आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए और फिर हम विस्तार से जानते हैं इस घटना के बारे में। मेन बंदा केड़ा है। दरअसल दोस्तों, जम्मू के कठुआ में जुथाना गांव में एक केरल के मसीही प्रचारक पहुंचे हुए थे जो कि कोई राजनीतिक भाषण देने या फिर लोगों को भड़काने या फिर उनमें नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए वहां पर नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बांटने के लिए और मशीनरी कामों के लिए और परमेश्वर के प्रेम की बात करने के लिए लोगों के बीच आए हुए थे। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि प्रेम का संदेश सुनने की बजाय वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें सड़क के बीचों बीच उनकी गाड़ी को घेर लिया और उनके ऊपर हिंदू धर्म विरोधी बातें फैलाने वाले और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा दिया, जिस कारण ये मामला इतना बढ़ गया कि वही लोग जो खुद को धर्म के रक्षक कहते हैं, डंडे और लाठियां लेकर और कई तेजधार हथियार लेकर उन मसीही प्रचारकों की गाड़ी पर टूट पड़े, जिसे आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। लेकिन ज़रा अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई हमारे देश में कहीं भी प्रभु यीशु मसीह की खरी शिक्षा यानी कि प्रेम, क्षमा और उद्धार की बात करे और इसके बदले में उसे पत्थर या फिर डंडे खाने को मिले, तो कौन असल में धर्म का अपमान कर रहा है। और यहाँ तक कि पुलिस भी वही मौके पर मौजूद थी, जो कि राजबाग थाने की पुलिस है, और ये सब देखती रही और दर्शक बनकर खामोश वहीं पास ही खड़ी रही। और जब बाद में ये वीडियो वायरल हुआ तो एक एसपी के साथ साथ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और एक हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पर अब सवाल ये है कि क्या पुलिस को सस्पेंड करने से उन कट्टरपंथियों में जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया है, क्या उनकी इंसानियत वापस आ जाएगी? और क्या प्रचारकों ने किसी से पैसे मांगे थे या फिर किसी को ज़बरदस्ती बाइबल पकड़ाई थी, जो कि सरासर झूठा आरोप उन पर लगा होगा, जबकि वो ऐसा नहीं होगा। बस उन्होंने परमेश्वर का वचन बांटना चाहा, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें मारा पीटा वो शायद भूल गए कि हर धर्म की जड़ में प्रेम लिखा है, ना कि नफरत। और अगर किसी प्रचारक के द्वारा बाइबल का प्रेम और शांति वाला वचन बांटने से कुछ धर्म रक्षकों का विश्वास हिल जाता है, तो शायद उनका विश्वास उतना मजबूत कभी था ही नहीं, वो भी अपने धर्म के ऊपर। और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका धर्म खतरे में है, जबकि आबादी उनकी आज के समय में लगभग 100 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। इसलिए मैं ऐसे हमलावरों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके अनुसार बाइबल या इसका संदेश बांटना अपराध है, तो ज़रा अपने धर्म ग्रंथ खोल कर देखिए, क्या उनमें भी प्रेम और दया की शिक्षा नहीं दी गई? क्या उनमें कहीं पर भी कहा गया है कि धर्म की रक्षा के लिए दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर हथियार चलाओ, उन्हें मारने की कोशिशें करो या पीटने की कोशिशें करो? कहीं भी नहीं ऐसा लिखा गया। लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पर ऐसा बर्ताव करते हैं कि मानो उन्होंने सारे धर्म का ठेका खुद पर ले रखा हो और धर्म को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि जो व्यक्ति दूसरों के विश्वास को कुचलता है, वो खुद अपने धर्म का सबसे बड़ा अपमान कर रहा होता है।
और दोस्तों इस तरह के काम करके ये हिंदू धर्म की छवि को नेशनली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी ख़राब कर रहे हैं। जबकि ज़्यादातर हिंदू अहिंसा परमो धर्म यानी कि अहिंसा सर्वोच्च धर्म है इसके ऊपर विश्वास करते हैं। और जम्मू कश्मीर में कभी भी ईसाई मिशनरियों का योगदान कितना रहा है ये इन धर्मरक्षकों को नहीं पता होगा। सोचो जो क्रिश्चियन हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि प्रेम से देते हैं। नहीं तो अगर ये कट्टर सोच वाले होते यानी कि मुस्लिम जैसे होते तो क्या होता, दुनिया का क्या हाल होता। इसलिए नफ़रत फैलाने वालों याद रखना कि सत्य को कभी भी चुप नहीं कराया जा सकता। वो चाहे किसी गली, किसी गांव या किसी जेल में ही क्यों ना हो, परमेश्वर का सत्य अंत में सभी के मनों में रोशनी लेकर आएगा। बाकी दोस्तों हम तो यीशु मसीह के लोग हैं और इनके लिए भी हम परमेश्वर से दया और भलाई को मांगते हैं, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं और इन्होंने क्या किया है। इसलिए परमेश्वर पिता इनके ऊपर दया करें और अपना आप इन पर जाहिर करें। बाकी आपका इस सब के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर के संग चलना घाटे का सौदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। बल्कि अगर आप उसके संग नहीं चलते, उसके संग चलना मतलब वचन के संग चलना, अगर हम उसके वचन के संग नहीं चलते तो अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड पाते हैं थोड़े दिनों के अंदर। फिर आप फ्रस्ट्रेटेड होते खिंचते हैं सब चीजों के ऊपर जो आपके आसपास हो रहा है। आप सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी लाइफ से, अपने बिजनेस से, अपनी चीजों से। आप कंट्रोल में नहीं रख पाते अपनी लाइफ को। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के संग चलते हैं, एक सुपरनैचुरल लाइफ में आप एंटर करना शुरू करते हैं। मिरेकल्स होते हैं, रिपोर्ट्स चेंज होती हैं, मेडिकल रिपोर्ट आपकी चेंज हो जाएंगी जैसे आप प्रभु के संग चलेंगे। वो सेम सिम्टम लोगों के जब आप सुनेंगे आपको डर लगेगा, वो सेम सिम्टम आपके, पर आज से आपकी रिपोर्ट चेंज होगी इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। वो सेम सिम्टम्स जब लोगों की लाइफ में हैं, वो उनको खत्म कर देंगे। पर आप जब सुपरनैचुरल वॉक करेंगे परमेश्वर के साथ, वो सेम सिम्टम्स आपकी लाइफ में एक दिन गायब हो जाएंगे इन जीसस नेम। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ चलना एक्साइटिंग लाइफ है। पहले बोरिंग लगती है, जिस तरह पहले डाइट करना बोरिंग लगता है, पहले जिम करना मुश्किल लगता है, लेकिन उसके बाद जब आपको आदत लग जाती है और रिजल्ट आने लगते हैं, आपकी बॉडी आपका थैंक्स करने लगती है। उसी तरह से आपकी लाइफ का हर एक पहलू परमेश्वर के मसे के नीचे, उसकी ग्रेस के नीचे होगा। आपकी लाइफ का हर एक हिस्सा परमेश्वर की अनॉइंटिंग के नीचे होगा और शैतान शर्मिंदा होगा। शत्रु के सारे अनदेखे वार शर्मिंदा होंगे, शत्रु के सारे अनदेखे अटैक खत्म होंगे। और आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं सुपरनैचुरल लाइफ में जीने के लिए? आप यीशु मसीह के वचन के साथ चलें, वचन को पढ़ें। आप रोज प्रार्थना में अपना समय दें परमेश्वर को। जब अपने रेगुलर कामों में जाएं तो परमेश्वर के वचन को याद रखें। ये आप एक क्रिश्चियन हैं और शैतान अकेले अकेले के ऊपर जोर लगाएगा कि आप उस लाइन पे ना चलें। क्योंकि आपका फ्यूचर शैतान को पता है, पूरा तो नहीं पता लेकिन थोड़ा थोड़ा पता है, इसलिए वो जोर लगाता है कि आप वहां तक ना पहुंच पाए।